सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को ना नैरेटिव बदलने की जरूरत है। और जब हम क्या किसी भी डिबेट में अगर पीछे की बात को याद दिलाता है, तो मानक आपको बताऊं कि किसी का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जब आप तानाशाही की बात करोगे तो आरपी सिंह जी जैसे लोग जरूर आपको इमरजेंसी की याद दिलाएंगे। जब आप उन सारी एजेंसियों के उपयोग की बात करोगे, आपको 2004 से 2014 में बहुत पीछे नहीं जाता हूं, इसी 10 साल की बात दिलाएंगे, याद दिलाएंगे। आप राजनीतिक शुचिता की बात करोगे तो प्रेस क्लब में आपके अध्यादेश फाड़ने की याद आपको लोग दिलाएंगे और आपकी बात को हल्के में लिया जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप अपने अतीत से मुक्ति चाहते हैं तो आप अपने नए नैरेटिव को गढ़िए और उसके आगे चलिए। और सबसे बड़ी बात ये मुझे लगता है कि ये जो आज का प्रदर्शन हुआ है, ये विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष को प्रदर्शन का लोकतंत्र में अधिकार होना भी चाहिए। मैं इस मत का हूं, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि कल राहुल गांधी कहीं विदेश न चले जाएं? तो एक सामने वाला व्यक्ति है जो सुबह उठता है और रात तक राजनीति करता है और हर पल राजनीति में जीता है, और एक व्यक्ति है जो बड़े कैजुअल तरीके से राजनीति करता है। वो कभी यहाँ होते हैं, कभी वहां होते हैं। तो ये राजनीति का वो पुराना स्टाइल चला गया कि शाम 5 बजे के बाद आप सो गए। अनंत, लेकिन आपने सुना अभी संजीव ने क्या कहा? ये सरकार जानबूझकर विपक्षियों को टारगेट कर रही है। सारी ईडी सीबीआई उनको किसी लायक छोड़ती नहीं है मुकाबले के। अच्छा, तो 356 का दुरुपयोग कितना हुआ है अपने आजाद भारत के इतिहास में? इसको याद, संजीव तो बड़े विद्वान पत्रकार हैं, उनको मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं। 41 टाइम्स है ना? तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सरकारों से आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो इसका उपयोग नहीं करेगी? सत्ता का चरित्र एक ही होता है भाई साहब, इस बात को ध्यान में रख के चलिए। और राजनीति नैरेटिव के आधार पर चलता है, और बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या अमित शाह ने जो एक नैरेटिव देश के सामने दिया है, आपको एक वैकल्पिक नैरेटिव साख के साथ सामने रखनी पड़ेगी। अगर आप यही प्रदर्शन करेंगे, कल परसों में कहीं निकल लेंगे, फिर आपका ट्विटर पे मजाक बनेगा, फिर आपका फेसबुक पे, फिर इंटरनेट मीडिया पे आप मतलब उपहास के पात्र न बने और आप गंभीर दिखें। राजनीति में करने से ज्यादा आवश्यक है आपको करते हुए दिखना। तो आज दिख तो रहे अनंत, आज तो महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। आपने राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों को एक साथ देखा। राजनीति में दिखने, मैं पूरी बात कह देता कि निरंतरता भी आवश्यक है। अब भाटी साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि 6 महीने तक उनकी पार्टी अभी विपक्ष को उन्होंने थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि आप काम करके देख लो, और तब तक उन्होंने सूची तैयार कर ली है कि कितने घोटाले हुए। आने वाले 6 महीने बाद भी देखेंगे हम कि क्या होता है। लेकिन जब तक लोग सड़क पे उतर के और अपने अच्छे मजबूत और साख वाले नैरेटिव के साथ विरोध नहीं करेंगे, ऐसे विरोध का कोई मतलब नहीं है। अब आप जाइए दिल्ली में, बिना मतलब लोग परेशान हुए दिन भर, आउटकम कुछ निकला नहीं। ये तो बस जैसे संजीव कहते हैं कि टीवी की डिबेट की तरह हुआ कि आपने डिबेट किया, कंक्लूजन कुछ निकलता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है मुझे लगता है। और जो राहुल कह रहे हैं कि सिस्टम मुझे दे दो, मैं भी चुनाव जीत के दिखा दूंगा, आपका इस पर कोई राय है आपकी? बिल्कुल राय है। राहुल जी ने एक और बात कही, मैं उस पर भी बस 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। कि सिस्टम तो उनके पास 10 साल रहा, क्यों नहीं 14 में चुनाव जीत गए? सिस्टम तो उनके पास राज्यों में भी रहे, क्यों नहीं चुनाव जीत गए? सिस्टम तो जब, और पिछले दिनों आपको याद होगा मानक जी, संसद में प्रधानमंत्री ने एक पूरी सूची गिनाई थी कि 31 साल से किस राज्य में नहीं है, 45 साल से किस राज्य में नहीं है, 36 साल से किस राज्य में नहीं है। मैं वो सूची गिनाकर आपका व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन सिस्टम, कौन सा सिस्टम चाहिए? क्या इन्होंने पहले आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक कर लेती है, वो इनका चला नहीं। उसके चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है, वो सिर्फ अपने साख और नैरेटिव के आधार पर जीत रही है। ये सब निरर्थक और अनाधार बातें हैं कि इस एजेंसी का उपयोग कर लेती है। संजीव रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आपको, संजीव बोलिए। अगर एजेंसी का उपयोग कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी की सीटें कैसे इतनी बढ़ गई? क्या हाथ पांव बांध दिया था अखिलेश जी की, तब भी इतनी सीटें बढ़ गई? अगर खुदा न खास्ते वहां सरकार आ जाती तब क्या कहते? संजीव बोलिए।